और हालांकि ढीली हाथों फेंकी गई गेंद टपक आने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। और हालांकि कुमार ने 6 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए और गेंदबाज है संतोष पहली ओवर लेकर और टप्पा खाने के बाहर अंपायर का हाथ हवा में, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों की में बढ़ोतरी और स्कोर जा पहुंचा 7। संतोष चले धीरे धीरे कदमों से और एक रन लेने में जरूर दोनों बल्लेबाजों ने और इसी एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 8 और लॉन्ग शॉट माना जा रहे थे बल्लेबाज, हालांकि छोटे कद के खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी बड़े चतुर। ये गेंद और हालांकि धीरे हाथों से फेंकी हुई गेंद ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट खोए 8 रन। हालांकि संतोष एक अच्छे, मैं अपने अध्यक्ष महोदय को बुलाना चाहूंगा। संतोष भैया आप आए और हमारी कृष्णराजपुर पंचायत की निवर्तमान मुखिया कुमारी रंजिता का माल्यार्पण करें। हाँ थोड़ा सा पीछे कर इधर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब Incoming call from Saurabh Suman. हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजें। राहुल की ये गेंद टप्पा खाने के बाद उठा लेती हुई गेंद सीधे गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मैं अपने उपाध्यक्ष महोदय को भी बुलाना चाहूंगा। विपिन भैया आप मोहनपुर गोगट्टा के वर्तमान मुखिया लालू प्रसाद जी का स्वागत करेंगे। तालियों से स्वागत करें। अब वस्त्र अंग प्रदान किया जाएगा हमारे गोगट्टा पंचायत के मुखिया लालू प्रसाद जी का। खामियाजा आपको भुगतना होगा और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद हमसे नजदीक आते हुए और इसे उठाकर खेला है गेंद के नीचे खिलाड़ी और जाना होगा इस बल्लेबाज को पवेलियन 1 विकेट के अनुसार। कैच के लिया दूसरे गेंदबाजों ने सफाई से कैच लपका है और कुमार को मिलने वाला ये पहला विकेट। आमिर जी, मैं अपने कोषाध्यक्ष समरजीत जी को बुलाना चाहूंगा। आप माल्यार्पण करेंगे वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य महाराणा प्रताप जी का। आप हमारे कोषाध्यक्ष समरजीत माल्यार्पण करते हुए इनका भी ताली से स्वागत किया जाए। मैं अपने हालांकि बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए और
थोड़ी सी खेद है, इधर जो गणमान्य व्यक्ति आए हैं उनकी मल्यार्पण का कार्यक्रम चल रहा है और हालांकि फाइनल में उठाकर खेलना चाह रहे थे, गेंद हवा में और खिलाड़ियों ने सफाई से उस कैच को लपका। जाना होगा पवेलियन इन बल्लेबाजों को। अब मैं अपने वार्ड नंबर 9 के सदस्य और SBNR के सीनियर सदस्य सज्जन जी से आग्रह करूंगा, आप अरविंद भैया का माल्यार्पण करेंगे। कहीं रखने का जगह। गोगट्टा पंचायत के पूर्व मुखिया अरविंद मंडल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे लिए बहुमूल्य समय दिया। राजा है लगता है। आउट होने के बाद राजा आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज समरकांत, आप यहाँ आए। और हालांकि गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद इनके पैरों से जा टकराई, कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति। दो ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन। 12 रन मारा। अब मैं अजमली को बुलाना चाहूंगा, आप वार्ड नंबर 10 के वार्ड सदस्य राजकुमार मंडी जी का माल्यार्पण करेंगे। दोनों टीम एक्स्ट्रा खड़े आ गए। कौन टीम काउंटर का? और ये एनसीसी सुल्तानगंज टीम को लगने वाला ये तीसरा झटका। हालांकि जो भी बल्लेबाज हैं अमित जी, वे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और चाहते हैं कि ये छोटी सी मैदान और हर एक गेंद जो मारे वे बॉडी लाइन के बाहर जाए। और अगर इस प्रकार से अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो शायद छोटा स्कोर देखने को मिलेगा। हालांकि इनकाउंटर रॉयल इनकाउंटर टीम के एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी से आग्रह है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आए। हेलो, भागलपुर सुल्तान एनसीसी शाहबाद सुल्तानगंज और रॉयल इनकाउंटर। सख्ती आपसे आग्रह है, आप वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य शोभा मंडल जी का स्वागत माल्यार्पण से करेंगे। रॉयल इनकाउंटर अंकित, आप स्टेज के सामने आए। अमित सर, आप अपना प्रोग्राम जारी रखें। हाँ सुमित, बोलो ना। हम लोग हैं यहाँ सुब्बा नगर में। है जी, जीत गया मैच। कितना रन से? अब मैं राहुल को बुलाना चाहूंगा। राहुल, आप आगे हैं और भरत भैया का माल्यार्पण से स्वागत करें। बात करो। रन बनल सुमित कितना क्या है? वो लोग कितना मार ले रहे हैं? तेरा कब विकेट मिला? 4 की 5। अब ठीक बा, नेटवर्क माल्यार्पण करेंगे 1-2 घंटा में। ठीक, शिक्षक अशोक राम जी का जी जी नटवर माल्यार्पण करते हुए अशोक राम जी का, इनको मैं अपने SBNR फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने इस ग्राउंड के लिए निकाला। हालांकि 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। तीन विकेट के नुकसान पे ये गेंद और इसे सुरक्षात्मक तरीके से खेला है बाएं हाथ के बल्लेबाज
हालांकि विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी दबाव पे जरूर है बल्लेबाज और संयम भरी बल्लेबाजी करनी होगी ये गेंद। और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अब मैं राजाराम यादव को बुलाना चाहूंगा। आप माल्यार्पण करेंगे डॉक्टर इंद्रदेव कुमार जी का। आप बहुत दूर से आए हमारे बीच, इसके लिए आपको हमारे SBNR फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वार्ड सदस्य सज्जन जी से आग्रह करूंगा कि आप श्री संकल्प यादव जी का स्वागत माल्यार्पण करके करें। हम आपको क्या बोले? साथ ही साथ मैं तमाम दर्शकों का भी स्वागत करना चाहता हूँ। इसे खड़ा होकर के आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ही काफी है। इसी तरह आप लोग रोज इस ग्राउंड पे आए और क्रिकेट का आनंद लें, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अमित सर को कहूँगा कि आप अपने कमेंट्री को जोरों शोरों से आगे रखिए, खेल का आनंद दर्शकों को दें। धन्यवाद। तो अब पूरी तरह से तैयार हो जाइए मैच देखने के लिए। ये टूर्नामेंट हालांकि शुरू हो रहा है इस साल के अंत में कृष्णा सर। इस बीच पटकी हुई गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे इस गेंद पे, लेकिन चकमा खा गए गेंद। विकेट कीपर से थोड़ी सी फंबल हुई, रन बनने की कोई संभावना नहीं। मैदान के चारों तरफ हरियाली है कृष्णा सर, बीच में 22 गज की पट्टी है, उसके बाद घास से भरा हुआ मैदान, बेहतरीन दृश्य। अगली गेंद पूरा मौका था, कट किया है पॉइंट क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी रूम और शानदार कट शॉट, 4 रन। दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है और चारों तरफ दर्शक बैठे हुए हैं। ये पहला मैच है कृष्णा सर, जैसे जैसे मुकाबला यहाँ पर बढ़ेगा ना, दर्शक यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से फिर से छोटी गेंद, फिर से कट किया है, लेकिन इस बार एक ही रन ले पाएंगे। थोड़ा सा वाइडिश था पॉइंट क्षेत्र में एक फील्डर और गेंद को फील्ड कर लिया गया। स्कोर अपडेट करते रहिएगा कृष्णा सर। 31 रन, 3 विकेट के नुकसान थी, जबकि चौथी ओवर प्रगति पर है। और जहां तक बात कर रहे थे दर्शकों का, तो मैं यहाँ का दर्शकों को मैं काफी इनसे इंस्पायर हूँ, प्रेरित हूँ इनसे कि जिस प्रकार से इन्होंने शालीनता से बैठकर मैच का आनंद लेते हैं। बिल्कुल कृष्णा सर, पिछले साल मैं लगभग 8 से 10 मुकाबले में यहाँ पर आया था मैदान पर, और एक अच्छा सपोर्टिव क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करने वाले दर्शक मिलते हैं यहाँ पर, और किसी प्रकार का कोई नोक झोंक नहीं देखने को मिलता है। यही तो कारण है अमित जी कि आज शारदा पाठशाला के ऐतिहासिक खेल मैदान पर पंचायत की टीमें मैच खेल रही थी, वहां भी छोड़कर हम लोग यहाँ आए। बिल्कुल एक अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले को आप लाइव भी देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल पर, सर्च करिएगा स्पोर्ट्स अमित SSB। और यहाँ पर बाहरी किनारा, ये थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है, कोई मौका नहीं, 4 रन। एक मौका था यहाँ पर कैच लपकने का, लेकिन अगर आप इस तरह से कैच छोड़ेंगे कृष्णा सर, महंगा साबित हो सकता है। और हालांकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी, और कीपर से कैच छूटने के बाद जो थर्ड मैन के खिलाड़ी थे वो बॉल को कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उनसे भी छूटी और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां विकेट मिलने थे वहां पर 4 रन मिले। निश्चित तौर पे इस 4 रनों की मदद से NCC सुल्तानगंज टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, 3 विकेट के नुकसान थे। हैट्रिक विकेट लेने वाले पर 201 रुपया, हैट्रिक छक्का लगाने वाले पर 101 रुपया नगद प्राइज दिया जाएगा कुमारी रंजीता की। और 50 लगाने वाले को 101 रुपया। लिख दो। हैट्रिक क्या बोले? अगर कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं
तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर। किशनदासपुर पंचायत की मुखिया कुमारी रंजीता जी के द्वारा 201 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उनको 101 रुपया दिया जाएगा। कमेंट्री बॉक्स एंड से इस ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ से डीप करती हुई गेंद जा रही थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है और एक ही रन लेने में यहां पर कामयाब हो पाएंगे। स्कोर 37 रन, इस एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ। और अभी अभी आपने अनाउंसमेंट किया कृष्णा सर हैट्रिक छक्का का, मुझे याद आता है फाइनल मुकाबला, कौन भूल सकता है। एक समय 10 ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए केसीसी का स्कोर था 59 रन। अगली गेंद और इस बार बहुत स्लो गेंद थी, बहुत मौका था बल्लेबाज के पास, रूम भी था, लेकिन सिर्फ एक ही रन ले पाएंगे। मैं बता रहा था पिछले साल या जब पिछली बार टूर्नामेंट हुआ था कृष्णा सर, इस मैदान पर फाइनल मुकाबला था केसीसी कहलगांव और सामने थी ड्रीम 11 की टीम। तो केसीसी पहले बल्लेबाजी कर रही थी और इस बार फिर से खेला है डीप मिड विकेट पे एक फील्डर है और एक ही रन और भागकर पूरा कर पाएंगे। तो मैं बता रहा था कृष्णा सर कि ड्रीम 11 ने बेहतरीन 10 ओवर में गेंदबाजी करते हुए रोक सा दिया था केसीसी को, मात्र 59 रन बने थे। लेकिन कौन जानता था कि उस मैच में हैट्रिक छक्के बाढ़ की तरह आने वाले हैं। आज भी याद है मुझे, उस मुकाबले में 10 हैट्रिक छक्के लगे थे। इस बीच एक और बढ़िया शॉट खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर एनसीसी सुल्तानगंज का 43 रन, 3 विकेट के नुकसान थे। और जिस समय से लगातार विकेट गिर रही थी सुल्तानगंज की, और जब से राजा आए हैं मानो विकेट गिरना थम सी गई है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं इन्होंने। अगली गेंद फुल टॉस थी, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, ताकत लगाने का यहाँ पर कोशिश कर रहे थे और पूरी तरह से चकमा खा गए। इस ओवर में कमेंट्री बॉक्स से एक और गेंद लेकर फिर से बढ़िया समझदारी दिखाई है। हालांकि अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अच्छी रणनीति से गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज चढ़कर खेलना चाह रहे हैं कृष्णा सर, और चाह रहे हैं, लेकिन अच्छी रणनीति अभी तक द्वारा बढ़िया गेंदबाजी रहेगी। हालांकि छोटी रन और गेंदबाजी में मिश्रण। इस बीच 1 रनों का इजाफा, इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर ओवर की समाप्ति। तो हालांकि 16 ओवर के यह उद्घाटन मैच खेला जाएगा और अब तक के 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पे स्वामी जी हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट लेने वाले को तो प्राइज आ गया है। लेकिन कोई भी अगर बल्लेबाज अगर वो 50 लगाते हैं, यानी कि 50 मारते हैं, तो उन्हें भी बोलिए, उसको बुलाइए ना। हालांकि रॉयल इनकाउंटर टीम से कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं है। बॉलर नेम और गेंदबाज का नाम बताएंगे। शैलेंद्र। तो 50 रन लगाने वाले को भी मिलेगा 101 रुपये। और जो इस उद्घाटन मैच में शतक लगाएंगे बल्लेबाज, उन्हें किशनदासपुर की मुखिया कुमारी रंजीता जी के द्वारा 501 रुपये का नगद दिया जाएगा। एक मौका है बल्लेबाजों को। इस बीच शैलेंद्र ओवर की पहली गेंद करने के लिए और वाइड का इशारा था, वहां ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर कर बैठे थे। इस वाइड के सहारे एक और रन स्कोर में जुड़ता हुआ।
मैंने पहले भी कहा था कृष्णा सर, इस मैदान पर बहुत रन बनते हैं और बिल्कुल आज शुरुआत हो रहा है, आगाज है। जैसे जैसे मैच बढ़ेंगे इस मैदान पर रन और दर्शक दोनों बढ़ने लगेंगे। इस बार फिर से बढ़िया शॉट और कहां रुकने वाली है गेंद, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। इस चौके के सहारे 50 का स्कोर छू लिया है। दर्शक नाम बताइए, पहले जमा करना पड़ेगा। अभी यहाँ लिखवा, वहाँ लिखवा, वहाँ लिखे। जी हाँ, अब दर्शकों के लिए भी एक बड़ा ऑफर है। अगर कोई भी लिख लीजिए। दर्शक कौन है? हम देंगे और कौन? नाम बता दीजिएगा। राजीव कुमार रंजन, आवासुल हाई स्कूल टीचर, शिक्षा खाली लिखे। आवासपुर में भी आ जाए वाला पता नहीं, हम तो आज तो छुट्टी है ना किस्म के घर पर ये है। खबासपुर नहीं बोलना है, बढ़िया ना, बढ़िया ही के बगल में बढ़िया। शैलेंद्र की अगली गेंद फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया है लॉन्ग लेग की तरफ। उतोर फील्डर है, 1 रन और भागकर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जा रहा है, बल्लेबाज और गेंदबाज, फील्डर, दर्शक सबके लिए पुरस्कार यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। आप तैयार रहिएगा अपने अपने जगह पर, कब किसके पास कौन सी गेंद जाएगी और वो पैसा लेकर जाएगी या देकर जाएगी। शैलेंद्र की अगली गेंद दाहिने हाथ से अपने नजदीक आते हुए और बढ़िया गेंद थी, यॉर कराया था यहाँ पर। लॉन्ग ऑफ से जब तक फील्ड करते 1 रन और भागकर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर चलती हुई राजा और एक हाथ के दोनों नहीं सिंगल हाथ। शैलेंद्र की अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। जी हाँ, अब दर्शकों के लिए भी एक बड़ा ऑफर है। आज के इस उद्घाटन मैच में जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर एक हाथ से कैच रखेंगे, राकेश जी के द्वारा 51 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और आज का मैन ऑफ द मैच है मुखिया की तरफ से कुमारी रंजीता, मैन ऑफ द मैच आज का। कृष्णा सर, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, पहला मैच चल रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितने इनाम होंगे खिलाड़ियों के लिए। शैलेंद्र की अगली गेंद और छोटी गेंद थी, हालांकि वाइड का इशारा है लेग स्टंप के बाहर। बहुत ज्यादा चहलकदमी कर रहे हैं बल्लेबाज अपने क्रीज के अंदर और इस गेंद पर फायदा उठा सकते थे कृष्णा सर, लेकिन गेंद लेग स्टिक को बहुत दूर चली गई। अतिरिक्त के रूप में 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ, स्कोर 56 रन शैलेंद्र। बढ़िया गेंदबाजी, फिर से 1 रन और स्कोर में जुड़ेगा। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। ये बैट्समैन पीला वाला क्या नाम है? कुणाल और राजा की जोड़ी अपनी टीम के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार अंतराल पे शुरुआती ओवरों में विकेट गिर रहे थे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद आपको प्रत्येक ओवर में अपडेट कर दिया जाएगा और कर दिया जाता है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज का नाम बताएंगे। रॉयल इनकाउंटर के कप्तान महोदय से आग्रह है कि आपने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं है, तो जो भी खिलाड़ी इस लॉन और लॉन पर रहेंगे वो कृपया बता देंगे। गेंदबाज का नाम बताएंगे। ऋषि, ऋषि। हालांकि कमेंट्री बॉक्स की तरफ से कप्तान ने ऋषि के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है गेंदबाजी का, और अपने
टीम के लिए करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प है। लेकिन जो भी दर्शक इस खेल मैदान पर आए हैं और इस उद्घाटन मैच देख रहे हैं उनको हार्दिक बधाई। ये गेम हालांकि अजीबोगरीब एक्शन, कद लंबा और बल्लेबाज वहां कुणाल काफी सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी देखा परखा और वहीं पर रोक दिया, कोई रन नहीं। ये गेम और जब खाकर खेला है फाइनल की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इसे हालांकि बाद से नो बॉल की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन अंपायर राजीव और आशीष काफी मजे हुए अंपायर। और हालांकि टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद और इसे खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो लगातार 2 गेंद और 2 छक्के, क्या हैट्रिक छक्के लगने वाले हैं। लीजिए इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला चलता हुआ और पहली बार, और शायद ये गेंद हैट्रिक गेंद होगी। और हैट्रिक गेंद ही नहीं, ये 201 रुपये वाली 101 रुपये वाली गेंद होगी। और हालांकि हैट्रिक से चुके कुणाल अपने टीम के लिए इन्होंने भैया बैठो ने 36 रन बनाए हैं। ऋषि अगली गेंद और बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, सिंगल लेकर स्ट्राइक पर फिर से लेकर आएंगे। और सर ये बढ़िया पार्टनर चल रही है क्योंकि लगातार अंतराल पे विकेट गिर रहे थे, उसके बाद से दोनों ने संभाला नहीं है बल्कि बहुत तेज गति से रन भी बना रहे हैं। और यही क्रिकेट में होना भी चाहिए अभी जी, कि जो बल्लेबाज मार रहे हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सिंगल दिया जाए। और 51 राउंड की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों के बीच। हालांकि मारना चाहते थे मिड विकेट पर और बल्ले के ऊपरी सिरे को छूटी हुई गई लॉन्ग ऑन पर। कृष्णा सर मैं आपको बता दूं ओवर के बीच में कि आज का जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार होगा मुखिया जी रंजीता कुमारी जी की तरफ से तो है ही, साथ ही साथ एक और पुरस्कार मेरे पास आया है। जो खिलाड़ी आज मैन ऑफ द मैच होंगे उत्सव फैशन की तरफ से 777 का एक टी शर्ट आया है, वो भी मैन ऑफ द मैच को दिया जाएगा। मथुरापुर में है मॉल उत्सव फैशन उनकी तरफ से, तो ये इनामों का बौछार हो रहा है पहले ही मुकाबले में। क्या कहेंगे कृष्णा सर? इसका मैं प्रमाण खुद से हूँ, मुझे भी फाइनल में आने का मौका मिला था और शायद इस मैदान को मेजबान टीम भूलेंगे नहीं और बहुत सारे प्राइज यहाँ तक जीत कर गए थे। नए ओवर की पहली गेंद, छोटी गेंद, बहुत दूर मंगा लीजिए हेलीकॉप्टर, भूल जाइए इस गेंद को। 6 रनों के लिए चली गई है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। लेकिन अमित जी जहां तक हेलीकॉप्टर की बात आप कर रहे थे, मेरे पास तो वैसा हेलीकॉप्टर है कि देखिएगा गेंद तुरंत मैदान के बीचों बीच आएगा। देखिए आ गया है गेंद, लेकिन ये आधा दर्जन रन देकर जाएगी ये वाली गेंद। और पिच पर अगर आप शॉर्ट गेंद करेंगे ना कृष्णा सर, बल्लेबाज बख्शेंगे नहीं। जी बिल्कुल, इसी छक्के की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन। हालांकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कही जाएगी और हालांकि लॉन्ग शॉट मारना चाह रहे थे बल्लेबाज कुणाल, लेकिन गेंदबाज भी मजे हुए देखा और उन्होंने धीरे हाथों से गेंदें फेंकी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई, कोई रन नहीं। कुणाल को इस ओवर में अगली गेंद
फिर से छोटी गेंद थी और कैसे बच गए भाई, बहुत बड़ा मौका था, एक और बार गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा सकते थे, लेकिन चतुराई दिखाई गेंदबाज ने, स्लो रन लेकिन छोटी गेंद थी, डॉट गेंद। और कुणाल अपने निजी स्कोर 43 पर अभी मैदान में डटे हैं। और अगर 43 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 47 रन, और अगर 3 रन अपने टीम के लिए अगर बनाते हैं, अपने स्कोर में जोड़ते हैं, तो मुखिया कुमारी रंजीता जी के द्वारा 101 रुपये का आप हकदार बनेंगे। बैंक के बगल में जस्ट है। 47 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेले मिस्टर कुणाल, और बेहतरीन बल्लेबाजी करके दर्शकों का भी मनोरंजन कर रहे हैं, यही तो देखने आते हैं दर्शक कृष्णा सर। और बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कुणाल, सेट लग रहे हैं अब पूरी तरह से। इस ओवर की अगली गेंद और फ्लिक कर दिया गेंद को, कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील करेंगे एक और रन अपने स्कोर में, अपनी टीम के स्कोर में जुड़ते हुए। और स्कोर जब पहुंचा 83, लॉस ऑफ 3 विकेट, प्रोग्रेस ऑफ 8 ओवर, कमिंग टू बॉल into Raja and lofted twisted drive, 1 run more, total score 84। बिल्कुल कृष्णा सर, एक और ओवर की समाप्ति हुई है, हालांकि इस ओवर में महंगे साबित हुए हैं गेंदबाज, और जब तक कुणाल बल्लेबाजी करेंगे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है उनकी 48 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं। और इस ओवर में 12 रन खर्च किए हैं निजी, और बाकी का ओवर बचे हैं 8, और 8 रन में 8 ओवर में देखना कि एनसीसी सुल्तानगंज की बल्लेबाज कितना स्कोर अपने स्कोर बोर्ड पर जोड़ पा रहे हैं। नए गेंदबाज का नाम बताएंगे? नया गेंदबाज नेम, बॉलर नेम जी, बॉलर नेम क्या? माफ कीजिएगा, शैलेंद्र का अब छोर बदल दिया है कप्तान ने, पहले दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, अब कमेंट्री बॉक्स से ओवर की पहली गेंद लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद जा रही है विकेट कीपर के हाथों में, और अंपायर ने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं, वाइड का इशारा आता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज राजा स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी करते हुए शैलेंद्र। ओवर की अगली गेंद और इस बार फ्लिक किया है गेंद को, तो लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पे एक फील्डर है, और जब तक फील्ड करते हैं एक और रन स्कोर में जुड़ता हुआ, इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ। सिलेंडर मैं उधर से जो किया 86 रन, 3 विकेट गंवाने के बाद कुणाल है स्ट्राइक पे, 48 रन बनाकर खेल रहे हैं, और लीजिए बड़ा शॉट, फिर से कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार टप्पा बढ़िया लेंथ पर किया था गेंदबाज ने, और विकेट के ऊपर से चली गई गेंद, अगर थोड़ी सी अगर नीचे रहती तो शायद इनकी गिल्लियां जो है बिखेर देते सिलेंडर। हालांकि अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर। इस ओवर में अगली गेंद और हवा में खड़ी हो गई है गेंद, नीचे फील्डर आएंगे क्या? बिल्कुल उनसे दूर जाती हुई, लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, अर्धशतक पूरा कर दिया है कुणाल ने कृष्णा सर इस चौके के सहारे। और सिर्फ कुणाल ने और शतक ही नहीं लगाया है, उन्होंने 101 रुपये का हकदार भी बना है। बिल्कुल एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए, एक बेशकीमती पारी, इस चौके के सहारे अब 52 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं, और टीम का स्कोर 90 रन हो चुका है, 9वां ओवर चलता हुआ, और 3 विकेट गिरे हैं अभी तक। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस पहले मुकाबले में इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे कृष्णा सर, बहुत बड़े बड़े स्कोर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुझे आज याद आता है कृष्णा सर, पास में ही एक मैदान है रानी देरा का, वहां भी टूर्नामेंट हुआ था, बेहतरीन
दर्शकों का सपोर्ट उस मैदान पर भी होता है। फिर से शॉट गेंद पुल कर दिया है और इस बार बहुत लंबा आधा दर्जन रन देकर जाएगी ये वाली गेंद। एक और कुणाल के बल्ले से दमदार 6 निकलता हुआ। क्या कहेंगे कृष्णा सर? जो भी बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो उस जहां भी रहेंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे, वे अपनी मुकाम हासिल करेंगे, और यही करता हुआ नजर आ रहे कुणाल। फिर से हवा में गेंद, मौका होगा फील्डर के पास, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। लीजिए, एक बेहतरीन पारी खेलकर कुणाल आखिरकार आउट होकर वापस जाते हुए। और इसी को कहते हैं वन मिस्टेक गेम ओवर। अगर आप एक गलती करेंगे तो आपको पवेलियन जाना होगा बाहर। वही किया उन्होंने, एक छक्का लग गई थी और उसके बाद उस गेंद को प्रेस कर देना चाहिए था, और उस गेंद को लॉकेट शॉट खेला और कैच थमा बैठे हाथों में, जाना होगा पवेलियन। बिल्कुल जोखिम भरा शॉट तो था कृष्णा सर, लेकिन अब अंतिम ओवरों का खेल चल रहा है। इसके बाद 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, तो यहाँ पर तेजी से रन बटोरने के प्रयास में, हालांकि एक बेहतरीन पारी और अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में छोड़कर गए हैं कुणाल। हालांकि शैलेंद्र ने जिस प्रकार से गेंदबाजी से दबाव दिया है, तो आप कह ही रहे थे कि छोर बदल दिया गया है। हालांकि छोर बदलना इस टीम के लिए काफी कारगर साबित हुआ, और कैच लेने वाले खिलाड़ी रहे चंदन। नया बैट्समैन क्या है? नए बल्लेबाज हैं सोनू, और ये गेंद हालांकि फुल लेंथ की डाली हुई गेंद थी, नीचे रही, बैट में कोई संपर्क नहीं, कोई खतरा नहीं। ओवर की समाप्ति 96 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9 ओवर की समाप्ति के बाद। और मैं आपको बता रहा था कृष्णा सर, आज का मैन ऑफ द मैच 2 पुरस्कार हैं। एक तो मुखिया जी जो कि कुमारी रंजिता जी हमारे बीच बैठी हुई हैं, उनके तरफ से है, और दूसरा पुरस्कार आया है, ये मेरे पास रखा हुआ है, 777 का जर्सी है, वो दिया जाएगा। शिवनारायणपुर मथुरापुर में एक मॉल खुला है, उत्सव फैशन, और जो उसके प्रोप्राइटर है वो ड्रीम 11 से खेला करते हैं। पिछले साल फाइनल मुकाबला में यहाँ पर मैंने देखा था उनको खेलते हुए। बॉलर नेम क्या है? गेंदबाज इस तरफ से जो कर रहा था ना वही है, ऋषि है। हाँ, गेंदबाज है ऋषि। दूर वाले छोर से भी अब छोर बदल कर गेंदबाजी, अच्छी रणनीति है कृष्णा सर। अगर इस छोर से फायदा नहीं मिल रहा था गेंदबाज को, उनका छोर बदल दिया है और फायदा मिला है विकेट के रूप में गेंदबाज को। ऋषि लंबे कद के, अच्छी गेंद थी, स्लोअर वन थी, लेकिन बढ़िया तरीके से फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया। लंबे कद के बल्लेबाज हैं और ताकतवर है कृष्णा सर। बड़ा शॉट खेलने जाएंगे ना तो बहुत दूर दूर जाएंगे इनके बल्ले से गेंद। हालांकि एक अजीबोगरीब एक्शन से बैट पकड़ते हैं इन्होंने, बिल्कुल ग्रिप उनका उल्टा है कृष्णा सर, और जब भी मैं इस प्रकार से ग्रिप पकड़ते हुए देखता हूँ तो वो बल्लेबाज बहुत आक्रामक होते हैं। और फिर से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी लंबाई की गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 10वां ओवर चलता हुआ 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 96 रन 97 रन। और गेंदबाजी क्या, अगर मैं बात बता दूं कि स्लो आर्म से फेंकी हुई गेंद थी और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती थी गेंद। अभी तक जो 10 ओवर का खेल हुआ है कृष्णा सर, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी पिच भी लो है, क्योंकि नया पिच है तो नमी है थोड़ी सी, उसका फायदा उठाना चाहिए था। ओहो बहुत बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में अच्छे तरीके से संपर्क हुआ नहीं, सिर्फ एक ही रन ले पाएंगे। जिस प्रकार से गेंद अगर उस तरफ से गेंदबाजी हो रही है दूर वाले छोर से कृष्णा सर, तो आपने देखा होगा कि गेंद कभी कभी नीची रह रही है, तो फायदा उठाना चाहिए था। गुड लेंथ और जो 8 गज का जो पिच है ना, वहां पर गेंदें कर नहीं पा रहे हैं। इस बार उठाकर खेला है, उस तरफ फील्डर है, लेकिन उनके सर के ऊपर से जाएगी, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन देकर जाएगी ये वाली गेंद। शायद
अगर फुल यानी कि 10 ओवर की समाप्ति के बाद 102 रन 4 विकेट के नुकसान थे। एनसीसी सुल्तानगंज टीम का स्कोर। और अब तक की मैं बात करूं दर्शकों का, तो दर्शक अभी तक एक भी प्राइज नहीं जीते हैं। बिल्कुल ऐसा मौका आया नहीं है कृष्णा सर। और जो भी छक्के लगते हैं इस मैदान पर, वो जो हरियाली आप देख रहे हैं, गेहूं का खेत है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि दर्शक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जो आसपास में जिनका भी खेत है कृष्णा सर, वो भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, उनको आप भूल नहीं सकते हैं। अब गेंदबाजी में तब्दीली की गई है और गेंदबाज का नाम बताएंगे। अनिल है नए गेंदबाज, कमेंट्री बॉक्स से पहला गेंद करेंगे बाएं हाथ से, और अच्छी गेंद जाकर पैर से टकराई और 1 रन। जब तक शॉर्ट लेग से फील्ड किया जाता गेंद को, भागकर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ 103 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब ये वाला मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। एक तरफ सामने बाएं हाथ का गेंदबाज होगा और सामने बल्लेबाज भी बाएं हाथ का। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगली गेंद, छोटी गेंद कट किया है, उधर कोई खिलाड़ी है नहीं, हवा में गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। बहुत तेजी से भरसक प्रयास किया फील्डर ने, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। बहुत तेज आउटफील्ड इस मैदान पर 4 रन देकर जाएगी राजा को। इस चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन 4 विकेट गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई सुल्तानगंज की टीम। अनिल बाएं हाथ से स्लोअर आर्म गेंदबाजी करते हैं, बढ़िया एक्शन है। अंपायर को पार किया कमेंट्री बॉक्स से, फिर से कट किया है, इस बार पॉइंट बाउंड्री की तरफ मिस फील्ड, 4 रन। एक और चौका कृष्णा सर, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे। हाँ सर, बैक टू बैक बाउंड्री आते हुए इस ओवर में राजा के लिए। अनिल मना कर दिया इस ओवर में बाएं हाथ से राजा को। ओहो हो, बहुत दूर जाती हुई गेंद, दर्शक दीर्घा में जाती हुई 6 रन देकर जाएगी ये गेंद। बेहतरीन शॉट, लगातार 3 गेंदों पर जैसे मानो कि बाएं हाथ का गेंदबाज को देखकर टूट पड़े हैं राजा। बहुत देर से खामोश थे, 14 रन बटोर लिए पिछली 3 गेंदों पर। और 32 के स्कोर पे पहुंच गए हैं राजा। अनिल एक बड़ा ओवर चलता हुआ, महंगा ओवर चलता हुआ। अगली गेंद, लेट बॉल है, फुल टॉस खिला रहा है खाली। एक और छक्का लगा दिया है राजा ने पिछली गेंद पर और एक महंगा ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 11 ओवर 4 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 123 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुल्तानगंज की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर रणनीति बनानी होगी। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, विकेट लेने होंगे। राजा सेट बल्लेबाज हैं, बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और
पता नहीं। ऋषि और फिर से यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन और जुड़ जाएगा स्कोर में। दूर वाले छोर से ऋषि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना है कि इस ओवर में राजा किस तरह से अब बल्लेबाजी करेंगे। पिछले ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए थे लगातार 4 गेंदों पर। अब कोशिश करेंगे इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करने के लिए। 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे अगली गेंद और हवा में खेला है फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन लीजिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन देकर जाएगी एक और गेंद। एक और बार राजा के बल्ले से निकला छक्का और स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन। कृष्णा सर ताबड़तोड़ अंदाज में अब राजा बाएं हाथ के बल्लेबाज बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बार और इस बार नहीं कैच छूटा है। एक और विकेट का पतन होता हुआ राजा 44 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर वापस जाते हुए एक अच्छा कैमियो, एक अच्छा पारी खेलकर जाते हुए अपनी टीम के लिए 130 के स्कोर पे। क्या कहेंगे कृष्णा सर इस पारी के बारे में? हालांकि राजा बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और जिस प्रकार से इनकी नैया थोड़ा सा खतरा मंडरा रही थी, उस समय उन्होंने जाकर अपने पारी को संभाला और हालांकि राजा और कुणाल ने एक बहुत बड़ी साझेदारी निभाई थी और एक विशाल स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। रोहित नाम है इनका और अभी भी मुझे बताया गया कि इनका नाम ही रोहित शर्मा है। अब देखना है कि जिस रोहित शर्मा को हम लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, वो रोहित शर्मा तो ये नहीं है कृष्णा सर, लेकिन उनकी टीम अभी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है, एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है। ऋषि की अगली गेंद और लेग स्टंप के बाहर थी। 1 रन अतिरिक्त के रूप में और जुड़ता हुआ स्कोर में वाइड के रूप में 132 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ऐतिहासिक मैदान पे ऐतिहासिक टूर्नामेंट होता हुआ पहला मैच, उद्घाटन मैच चलता हुआ। ऋषि की अगली गेंद और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया है। तो फील्डर है और जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, 1 और रन भागकर पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। सोनू और रोहित की जोड़ी मैदान पर है कृष्णा सर। इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल शेष रह जाएगा। ऋषि अगली गेंद और गेंद को उड़ाया है और बहुत दूर चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई। रोहित शर्मा नाम है इनका और आगाज किया है पारी का छक्के के साथ। स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रॉयल इनकाउंटर लिखा 139 रन जगह नाम नहीं दिया है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट गंवा चुकी है। कृष्णा सर, क्या 200 या 200 के पार दिख रहा है स्कोर आपको इस उद्घाटन मुकाबले में? लेकिन अमित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो टीम बल्लेबाजी कर रही है एनसीसी साहब सुल्तानगंज की टीम है और दूसरी टीम रॉयल इनकाउंटर है, लेकिन क्या जगह का नाम इनकाउंटर है? फील्डिंग कर रहा है सुल्तानगंज और बॉलिंग बैटिंग कर रहा है। कहाँ की ये टीमें हैं भागलपुर के जो क्षेत्ररक्षण कर रही है? रॉयल इनकाउंटर सुल्तानगंज सुल्तानगंज वो तो बैटिंग कर रही है। हाँ ना, बॉलिंग कर रही है, बैटिंग क्षेत्ररक्षण कहाँ का लोग कर रहा है? उल्टे हो गया है। अच्छा, वो इनकाउंटर क्या है? इनकाउंटर जगह रॉयल नाम है लिखा हुआ रॉयल इनकाउंटर भागलपुर। रॉयल इनकाउंटर भागलपुर। लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कृष्णा सर। ये जो रॉयल इनकाउंटर लिखा हुआ था, अब इसमें भागलपुर भी जुड़ गया है।
तो मैंने जैसे ही बाहर निकला तैसे एक दर्शक ने मुझसे पूछा कि कौन सी टीम फील्डिंग कर रही है। मैंने बोला रॉयल एनकाउंटर। तो जगह का क्या नाम है? तो इसलिए नए ओवर की शुरुआत हो रही है। 13वां ओवर, तेज गेंदबाज आए हैं, बढ़िया रनअप है, लेकिन क्या यहाँ पर अपनी टीम को वापसी करा पाएंगे? बॉलर क्या है? गेंदबाज का नाम बताएंगे? राहुल। राहुल आगे बॉलर। कमेंट्री बॉक्स एंड से लंबा रनअप है और पटकी हुई गेंद, विकेट कीपर से गेंद छूटी है और थर्ड मैन से भी मिसफील्ड हो गया है, लेकिन एक रन ही मिल पाएगा। 62-044। अंपायर पलट गए हैं कृष्णा सर, इसका मतलब वाइड का इशारा आता हुआ। एक और रन, 2 रन अतिरिक्त के रूप में। इस 2 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 29,589। 141 रन 5 विकेट के नुकसान पे। राहुल की अगली गेंद और गेंद खड़ी हो गई है नीचे, विकेट कीपर पकड़ेंगे, कैच छूटे, कैच छूट गया है। ओहो हो, बहुत बड़ा मौका था। और कृष्णा सर कहा जाता है छोड़ो कैच हारो मैच। क्या आपको याद आता है फाइनल मुकाबला कृष्णा सर? और पकड़ो कैच जीतो मैच। मुझे याद आता है सेमीफाइनल 72 के ऐतिहासिक मैदान पे मैं कमेंट्री बॉक्स में था कृष्णा सर। कहलगांव की टीम ड्रीम 11 टीम गई थी खेलने के लिए। इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा। बहुत बाहर गेंदबाजी हो रही है, ऑफ स्टंप के बाहर एक और वाइड गेंद, एक और अतिरिक्त रन मुझे याद आता है कृष्णा सर। और वहां पे लोकल बॉय समरकांत फील्डिंग कर रहे थे। एक आसान कैच गया था उनके पास और मैच पूरी तरह से ड्रीम 11 के कब्जे में थी। उसमें 2 रन 30 गेंद और 107 रन बनाने थे कृष्णा सर। फिर से ऑफ स्टंप पर अच्छी रणनीति, यहाँ पर 6-7वें विकेट पे गेंदबाजी करते हुए राहुल बीट कराया। तो मैं बता रहा था कृष्णा सर आपको, 72 में वो मैच हो रहा था, नाव से हमारी टीम टप कर उस पार गई थी खेलने के लिए, सेमीफाइनल था और शायद बेगूसराय से वो मुकाबला हो रहा था। अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट, हवा में गेंद है, लॉन के ऊपर से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। दर्शक के लिए मौका था, एक हाथ से कैच लेना चाह रहे थे। 6 रन। हालांकि दर्शक को कोई पैसा नहीं मिला कृष्णा सर, लेकिन आधा दर्जन रन मिला है सुल्तानगढ़ की टीम को। तो समरकांत फील्डर थे कृष्णा सर उस समय और मिड विकेट पे वो गेंद गई थी। 8वां विकेट बैटिंग कर रहा था, वो कैच छूटा था, माफ कीजिएगा 9वां विकेट था और वहां से वो मैच पलट गया कृष्णा सर। अगली गेंद, फिर से हवा में गेंद, बहुत दूर हवाई यात्रा पर गेंद है। 6 रन, लगातार 2 गेंदे 2 छक्के। जो स्टेडियम में बात करता हूँ गैस नहीं 101 रुपया पहले जमा कीजिए, पहले पैसा, पहले पैसा जमा होगा तब नाम लिखाएगा। बोल देंगे मतलब ना दे देंगे, लिखवा दीजिए ना, हम बोल देंगे। अरे उधर लिखेगा, हटो पे ना आगे से। हैट्रिक पर होंगे राहुल गेंदबाज और उल्टे ग्रिप के साथ पैसे वाली गेंद है और हैट्रिक। ओहो, बहुत दूर, बहुत दूर ये गेंद और पहला हैट्रिक आता हुआ इस मैदान पर। 3 गेंदे 3 छक्के। 101 रुपए वाली गेंद थी कृष्णा सर। और इसी मैदान पर पिछले साल उद्घाटन मुकाबले में ड्रीम 11 का मैच था कृष्णा सर। अमर थे बल्लेबाज और अंतिम ओवर चल रहा था। 6 गेंदे और 6 छक्के लगा दिए थे उस ओवर में अमर ने। 701 रुपए जीत कर गए थे उस ओवर के बाद अमर। बंद है, कल खेलना आज। तो अभी मौका होगा बल्लेबाज के पास। 3 गेंदे और 3 छक्के लगाकर अभी भी नाबाद हैं। रोहित तैयार होते हुए। स्कोर की बात करें तो 171 रन 13 ओवर की समाप्ति के बाद
एक और चौका आएगा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई। रोहित शर्मा तो रुकने वाले नहीं है कृष्णा सर। बॉलर क्या है? और इस 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर बॉलर क्या पता है? एनसीसी सुल्तानगंज टीम का 100 बॉलर क्या है? वही उधर से 167 रन। बॉलर ने पता नहीं चलेगा बॉलर क्या है, वर्क क्या करेगा नहीं करेगा। बहुत दूर जाती हुई गेंद, बहुत दूर। ये वाली गेंद नहीं मिलने वाली है कृष्णा सर। छक्के है। स्टेडियम पार चली गई है। 6 रन स्कोर में और जुड़ता हुआ। अभी स्कोर नहीं देखा। और रोहित शर्मा तैयार होते हुए दूर वाले छोर से 14वां ओवर चलता हुआ। और बॉय बॉल जो है वो भी खोद लिए है इस गेंद को। अगली गेंद और इस बार फिर से कट किया है। और ये भैया रनों का अंबार लगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है कृष्णा सर। एक और चौका डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बॉलर क्या है कोई पता नहीं है। गेंदबाज का नाम बताएंगे? गेंदबाज क्या है? खेल को रोक देंगे अंपायर साहब। गेंदबाज का नाम बताएंगे? जी हाँ, कुमोद जी, स्टार्ट कीजिए। ओपनिंग के बाद तो शुरू में 2 ओवर किया। अंदरूनी किनारा लेकर गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स की तरफ और देकर जाएगी 4 रन। क्या 12 रन है? बल्ला से लगा है वैसे का रोहित शर्मा। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है पिछले 3 ओवर से कृष्णा सर, ऐसा मानो 250 के पास पहुंचना चाहेगी उनकी टीम। तभी स्कोर नहीं बताएगा क्योंकि मैनेज होगा 4 रन। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, बहुत दूर और दूर जाती हुई। 6 रन। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं कृष्णा सर, वो गेंद को खोजने में 30 सेकेंड से भी कम समय ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि कहा गया है कि छोटे बच्चे ही आने वाले दिनों में देश के भविष्य होंगे। और हालांकि जब सेठ बल्लेबाज हो जाते हैं अमित जी, तो गेंदबाजों को सूझबूझ भरी गेंदबाजी करनी चाहिए थी। और अगर इस तरह से अगर फुल टॉस गेंद अगर फेंकेंगे तो इसकी नतीजा तो जरूर मिलेंगी। इस मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात करें ना कृष्णा सर, तो मुझे लगता है कि बाउंड्री छोटी है, चारों तरफ बाउंड्री छोटी है। अगर सिर्फ स्टेट की बाउंड्री जो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 180 डिग्री पे बाउंड्री है बहुत छोटी है। और यहाँ पर अगर आप गलती करेंगे तो कोई भी बल्लेबाज आपको बख्शेगा नहीं। और आजकल तो बल्ले भी इतने मजबूत आ रहे हैं, A+, 777, 777 ऐसे नाम से बैट आ रहे हैं, पीछे में उनको काट दिया जाता है और सामने से इतने मजबूत होते हैं मानो बॉल को तो फाड़ ही देना है एक बार में। बॉलर क्या है? ऋषि है नहीं, शैलेंद्र। और इस बार फिर से बल्ला घुमाया है और पाएगा आधे दर्जन रन। एक बार फिर से 4 छक्के लगाकर लगातार 4 गेंदों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली ओवर के 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे और इस ओवर की पहली गेंद पे एक और छक्का लगा दिया है। सोनू क्या 6 गेंदों पर 6 छक्के जो पिछले मैच में, पिछले साल के उद्घाटन मैच में अमर ने किया था, उस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे तैयार होते हुए। अगली गेंद सोनू को, लेकिन इस बार गेंद ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया। और लीजिए 2 फील्डर के बीच में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 गेंदे 4 छक्के और 5वीं गेंद पे आ गया है चौका। 28 रन 5 गेंदों पर बना दिए हैं सोनू ने। 200 के आसपास स्कोर पहुंचता हुआ। क्या बोले? सुल्तानगंज की टीम बड़े स्कोर की तरफ पहुंचती हुई। छोटी गेंद पुल किया है, 6 रन। 200 पार स्कोर पहुंचता हुआ। 203 रन इस छक्के के साथ।
पिछले 6 गेंदों पर सोनू ने कृष्णा सर 5 छक्के और 1 चौका लगा दिया है। रनों का यहाँ पर बरसात होता हुआ सोनू का बल्ला गरज रहा है। और जिस सोनू ने पिछले साल फाइनल मुकाबले में 95 रन बनाए थे, वो सोनू भी भागलपुर के थे। इस बार कवर क्षेत्र में मिसफील्ड हुई है हल्की सी। इस मैदान पे लगता है ऐसा मानो कृष्णा सर जो भी खिलाड़ी नाम सोनू रख लेते हैं उनके बल्ले से रन बरसने लगते हैं। जी सही कहा आपने, वो भी सोनू बंगाली के नाम से प्रसिद्ध थे। और जिस समय केसीसी पूरा धाराशायी हो गई थी, वहां से जाकर उन्होंने 99 रन बनाए थे, 99 रन बनाए थे। अगली गेंद छोटी गेंद बहुत दूर डीप कवर बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का, एक और गेंद आधा दर्जन रन लेकर जाएगी। इस बार रोहित शर्मा के बल्ले से ये छक्का आया है कृष्णा सर। और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है। इसे लंबे छक्के के बाद स्कोर जब पहुंचा एनसीसी सुल्तानगंज का 210 रन, 210 42 के स्कोर पे पहुंच गए हैं रोहित शर्मा। ऋषि महंगे ओवर में एक और गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, नीची रहती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 210 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है कृष्णा सर। और यहाँ पर और जब टॉस होने के बाद उसपे भी आवाज है, रॉयल इनकाउंटर माइक लगा हुआ उसमें भी आवाज है। भागलपुर टीम के कप्तान से जब मैंने पूछा था कि आप निर्धारित 16 ओवर के मैच में एनसीसी सुल्तानगंज टीम को कितने रनों पर रोक पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 200 रन के अंदर हम इसे रोकने का प्रयास करेंगे। वो विफल होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल कृष्णा सर, लेकिन ये पिच ना रनों के लिए ही जाना जाता है और हर मैच में यहाँ पर 200 या उसके आसपास स्कोर बनते हैं। ऋषि आए हैं अंतिम ओवर लेकर। पहली गेंद और किनारा हालांकि लगा था, लेकिन बढ़िया वहां पर फील्डिंग, 1 रन ले पाएंगे। दूसरे के लिए भाग पड़े हैं, पूरा भी कर लेंगे ओवर थ्रू के रूप में। तो 212 रन बन चुके हैं। और जहां तक की बात रही इस पिच का, अमित जी कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 250 रन भी बनाती है तो उसके बाद खेलने वाली टीम वो भी जीत सकती है। ऋषि अगली गेंद, और बहुत मौका था, बहुत लंबा छक्का लगा दिया है। यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं भैया, बल्ला लेकर आए हैं या ऐसे मानो कि आज अर्धशतक लगाकर ही वापस जाएंगे। अगर 50 लगाते हैं कोई भी बल्लेबाज तो उसको कुमारी रंजीता जो कि संदासपुर की मुखिया है, उनके तरफ से 101 रुपए का नगद पुरस्कार है। और जो शतक लगाएंगे उनको 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सोनू को अगली गेंद, और इस बार फिर से बढ़िया तरीके से खेला है मिड विकेट की तरफ, 1 रन और 47 के स्कोर पे हैं, लेकिन नेन स्ट्राइक पर अब चले गए हैं। क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? दोनों के पास मौका है कृष्णा सर, दोनों बल्लेबाज। 41 के स्कोर पे रोहित शर्मा है और 47 के स्कोर पे सोनू है। ऋषि की अगली गेंद, रोहित शर्मा होंगे स्ट्राइक पे। शर्मा जी का बल्ला बोल रहा है, गेंद एक बार फिर से दर्शक दीर्घा में, फिर से एक और छक्का लगा दिया है और अब 47 के स्कोर पे पहुंच गए हैं रोहित। आकाश चोपड़ा जब कमेंट्री करते हैं कृष्णा सर, और हमारे देश के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रोहित शर्मा, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, वो बल्लेबाजी करते हैं तो देखने योग्य दृश्य होता है। और अब तो भारतीय टीम के कप्तान हो गए हैं दोनों बल्लेबाज 47 पर, लेकिन रोहित के पास मौका है अर्धशतक लगाने का। और इस बार लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड का इशारा नहीं किया था, कहीं से टच करती हुई गेंद गई है। संभवतः आखिरी गेंद होगी, क्या यहाँ पर चौका या छक्का लगेगा देखना होगा। ऋषि रोहित को रो का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है।
और लगा दिया है एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर, पूरा कर लिया अपना अर्धशतक। 101 रुपए का इनाम भी जीत लिया है रोहित शर्मा ने। 2 खिलाड़ियों ने अर्धशतक लगाए इस पहले इनिंग में। उद्घाटन मुकाबले का पहला इनिंग 16 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 231 रन और जीत के लिए बनाने होंगे 232। तो जब 10 मिनट का ब्रेक होगा कृष्णा सर, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एक रन चेस देखने को मिलेगा। देखना होगा कि एक बड़े स्कोर की तरफ जो 231 रन बनाए हैं उस लक्ष्य तक किस प्रकार से पहुंचती है। मिलते हैं आप सभी से 10 मिनट के बाद। आप सभी का धन्यवाद। हेलो एनसी